अगर आप जेओआईटी की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखना। जैसे कि आप सभी जानते ही हो, जेओआईटी का एग्ज़ाम अब काफ़ी जल्द हो सकता है। एक्सपेक्टेड यही है कि अगस्त तक आपका ये एग्ज़ाम हो जाए। ऐसे में हमारे पास 1 से डेढ़ महीने का समय बचा हुआ है जेओआईटी की तैयारी करने के लिए। अब हमें उन टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। और आप सभी जानते ही हो, जेओआईटी में कंप्यूटर सेक्शन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। अब कंप्यूटर में भी कुछ एक ऐसे टॉपिक हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उन टॉपिक को हम डिटेल वाइज डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ और चीज़ों का भी आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे सबसे ज़रूरी है आपका प्रॉपर रिवीजन। अब ज़्यादा समय आपका रिवीजन पे रहना चाहिए और प्रैक्टिस पे रहना चाहिए। जेओआईटी में इस बार आपके कंप्यूटर सेक्शन के साथ साथ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं। उनकी आपने प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपके अदर टॉपिक हैं, जैसे कि आपका जीके सेक्शन हो गया, इंग्लिश और हिंदी ग्रामर हो गया, एवरीडे साइंस हो गया, करंट अफेयर और इंडियन जीके, इनका भी आपने प्रॉपर रिवीजन करना है, लेकिन ज़्यादा ध्यान कंप्यूटर सेक्शन पे देना है। अब चलिए बात करते हैं उन टॉपिक्स के बारे में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेओआईटी के एग्ज़ाम के लिए। तो ये मैंने एक पीडीएफ बनाई है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें की हुई है। अब सबसे पहले बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की। आप सभी जानते ही होंगे, जेओआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर सेक्शन में एमएस ऑफिस कितना इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। एमएस ऑफिस में आपको क्या क्या चीज़ें तैयार करनी चाहिए। एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। अब इनमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आपको। इसमें से इसके मेन्यू, सब मेन्यू, इसके जो फाइल एक्सटेंशन होता है, इन्वेंशन कब किया गया, एमएस ऑफिस में इंक्लूड कब किया गया, और जो बेसिक फीचर है वर्ड के, जो बेसिक फीचर है एक्सेल के, जो बेसिक फीचर है जैसे कि आपके फॉर्मूला हो गए। पावर पॉइंट में आपको एनिमेशंस के बारे में पता होना चाहिए, किस तरीके के कितने एनिमेशंस होते हैं। अब बात करते हैं, अगर इसी में आपने इंक्लूड करना है डीबीएमएस को भी, डीबीएमएस और एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेस को भी आपने इसमें इंक्लूड करना है। एमएस एक्सेस में भी बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी एसक्यूएल क्वेरीज हो गई। तो इन चीज़ों को आपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, एमएस ऑफिस और एमएस एक्सेस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे आपके लिए। एमएस ऑफिस में मैंने आपको बता दिया वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको पता होनी चाहिए। एक्सेस में आपके पास ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए एसक्यूएल क्वेरी का, डीबीएमएस का, आरडीबीएमएस का। इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जेओआईटी के लिए, वो है इंटरनेट एंड नेटवर्किंग। सबसे पहले प्रोटोकॉल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, टोपोलॉजीज़ के बारे में पता होना चाहिए, कितनी टोपोलॉजीज़ है, कौन-कौन सी टोपोलॉजीज़ है। ओएसआई मॉडल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, इसके बाद आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए किस चीज़ का। इसके बाद आप एचटीएमएल पे ध्यान दें और आपने पीएचपी पे ध्यान देना है। अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कैसे आएँगे, किस तरीके के क्वेश्चन आएँगे, मैंने एमसीक्यूज़ क्वेश्चन प्रोवाइड करे हैं। आपको उन वीडियोज़ को ज़रूर देखना है। जो भी मैंने क्वेश्चन उसमें करवाए हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ ही साथ इसमें आपने इंक्लूड करना है हाई लेवल लैंग्वेजेज़। अब हाई लेवल लैंग्वेजेज़ में सी, जावा और सी प्लस प्लस को थोड़ा बहुत आपने एक बार ज़रूर देख लेना है। इससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएँगे। और लैंग्वेजेज़ भी आपने कवर करनी है, जिसमें कि आपकी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आती है। काफ़ी बेसिक से टॉपिक हैं ये, इन्हें आपने तैयार ज़रूर करना है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये नहीं है। इसके बाद आपने आना है फंडामेंटल पे। फंडामेंटल में आपको नॉर्मल चीज़ें, हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी के बारे में पता होना चाहिए। हार्डवेयर के रिगार्डिंग मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हार्डवेयर में जैसे जितने भी आपके हार्डवेयर हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, उसमें देखिए आपको तैयार क्या करना है। आपको इस तरीके से तैयारी करनी है कि आपने ये देखना है ये किस जनरेशन में आया, किसके द्वारा इन्वेंट किया गया और कब इन्वेंट किया गया। सेम माउस में, सेम सीपीयू में, इसी तरीके से आपने इन्हें तैयार करना है कि किस जनरेशन में आए, किसके द्वारा इन्वेंट किए गए, किस ईयर में इन्वेंट किए गए, और पहला कंप्यूटर जिस पे इसका यूज़ किया गया था पहली बार। फिर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे ज़्यादा ध्यान देना है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, जैसे विंडोज़, लिनक्स या फिर यूनिक्स, और फाइल सिस्टम या फिर फाइल कमांड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आपका यहाँ पे डाटा रिप्रेजेंटेशन, जिसमें कि नंबर सिस्टम्स आपके आते हैं। इसमें कन्वर्जन पूछे जाते हैं, खासकर बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। इस तरीके से यहाँ पे आपसे कन्वर्जन पूछे जाएंगे। नंबर सिस्टम भी काफ़ी आसान है। फिर आपने देखना है, आपको पता होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी के बारे में। इसमें वायरस, एंटीवायरस, आईटी एक्ट 2000 और फायरवॉल के बारे में कुछ एक चीज़ें आपने पढ़नी है।
आर्किटेक्चर में आपकी वही चीज़ें आती है, CPU, VIOS, CMOS, बूटिंग, रजिस्टर। एंडिंग में आपने जो ध्यान देना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, जनरेशन, सुपर कंप्यूटर और पिनियर्स। तो इसमें देखिए मैं कुछ एक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हिस्ट्री में क्या-क्या चीज़ें आप तैयार करोगे। बेसिक हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। अब बेसिक हिस्ट्री में क्या-क्या आएगा, आपकी जनरेशन आएगी, टोटल 5 जनरेशन है। अब उस चीज़ में आपने ध्यान रखना है किस जनरेशन में कौन-सा कंप्यूटर आया और किस सॉफ्टवेयर का इन्वेंट किया गया या फिर किस हार्डवेयर का इन्वेंट किया गया और किसके द्वारा उसे इन्वेंट किया गया। एक चीज़ इसमें आपने ध्यान में रखनी है। अब देखिए वो क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते कि आपके वैक्यूम ट्यूब्स किस जनरेशन में यूज़ हुई थी, आईसी चिप्स किस जनरेशन में यूज़ हुई थी। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम चांसेस है कि पूछे जाए। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एज़ अ एग्ज़ामिनर आपने तैयारी करनी है, ना कि एज़ अ एस्पिरेंट आपने तैयारी करनी है। एक एग्जामिनर की तरह आपने सोचना है कि ऐसी जगह से मैं क्वेश्चन डालूं जहां से ज़्यादातर बच्चे उसे सॉल्व ना कर पाएँ। तो ऐसे ही आपने पढ़ना है। एग्जामिनर की सोच मैक्सिमम टाइम यही होती है कि वो ऐसे क्वेश्चन डालता है जहां पे आपने उम्मीद नहीं की होती है कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या चेक करना है कि कौन सा कंप्यूटर किस जनरेशन में आया, किसके द्वारा इन्वेंट किया गया। एग्जाम्पल आपको हर जनरेशन के पता होना चाहिए कि किस जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर आया था। फिर बेसिक चीज़ जो मैंने आपको बताई, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो थे आपके, उसमें से कौन सा डिवाइस किस जनरेशन में आया, किसने इन्वेंट किया। ये सब चीज़ें आपको हिस्ट्री में पता होनी चाहिए। बाकी जो टॉपिक छूट गए हैं, रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जिस हायरार्की में मैंने आपको ये चीज़ बताई है उसी तरीके से आप अपनी तैयारी करो। बेसिक चीज़ यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ, कुछ एक चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको मैंने बताया शॉर्टकट कीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको फंक्शन कीज़ के बारे में पता होना चाहिए, किस फंक्शन की का क्या काम होता है। शॉर्टकट कीज़ में हमेशा ध्यान रखें, वर्ड में शॉर्टकट कीज़ अलग फंक्शन कर सकती है, एक्सेल में अलग और पावर पॉइंट में अलग। एग्ज़ामिनर इसी का फ़ायदा उठाता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर गलती क्या करते हैं कि वो नॉर्मल शॉर्टकट कीज़ याद करेंगे, लेकिन जब एग्ज़ामिनर पूछेगा, वो पूछेगा वर्ड के रिगार्डिंग या एक्सेल के रिगार्डिंग या पावर पॉइंट के रिगार्डिंग। हर किसी में उसका अलग से फंक्शन होता है। देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 80% शॉर्टकट कीज़ तो ऐसी है जो हर जगह सेम वर्क करती है। कंट्रोल प्लस एस क्या काम करती है? सेव करने का। लेकिन आप देखेंगे कंट्रोल प्लस एम, ये हर जगह एक अलग फंक्शन करती है। एमएस वर्ड में इसका कुछ अलग यूज़ होगा, एक्सेल में कुछ अलग यूज़ होगा और पावर पॉइंट में कुछ अलग यूज़ होगा। तो ऐसी चीज़ों का ख़्याल आपने ज़रूर रखना है। जो 20% शॉर्टकट कीज़ है, जिनका अलग-अलग यूज़ है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न आप में ना हो। बाकी जो टॉपिक बचते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें भी आपने तैयार करना है, लेकिन ज़्यादा ध्यान इन्हीं टॉपिक पे रखना है, क्योंकि यहीं आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएँगे, यहीं से मेरिट भी बनेगी। तो ये थी कुछ एक आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बेसिक चीज़ें इसमें मुझे आपको बतानी थी, जो कि मैं बता चुका हूँ, किन-किन टॉपिक को आपको अब ज़्यादा ध्यान से पढ़ना चाहिए। बाकी जो जो चीज़ें आपने पढ़ी है उसका प्रॉपर रिवीजन करें। अब ज़्यादा समय आपने रिवीजन पे देना है। नए टॉपिक्स अगर आपने अभी तक कवर नहीं किए हैं तो उन्हें कवर कर लें। जैसे कि एक कमेंट आया था कि क्या 1 महीने में जेईटी की तैयारी हो सकती है? देखिए इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा 1 महीने में तैयारी करना। लगभग 3 महीने तो इस एग्ज़ाम को चाहिए ही चाहिए। प्रॉपर रिवीजन करोगे, हर एक टॉपिक को कवर करोगे। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो अब का समय होता है वो प्रॉपर आपका रिवीजन का होता है। इसमें आपको प्रॉपर रिवीजन करना है। जो भी चीज़ें आपने पढ़ी उसे रिवाइज़ करो। रिवीज़न मैक्सिमम कितनी बार होना चाहिए? 4 से 7 बार आपका रिवीज़न होना ही चाहिए। जब मैं खुद रिवीज़न कर रहा था, मुझे याद भी नहीं है, आई थिंक मैंने 7 से या 8 से ज़्यादा बार रिवीज़न कर चुका था। हालाँकि मैं ज़्यादा जगह से पढ़ता था, तो हर जगह मैं इतने रिवीज़न कर चुका था। तो मैक्सिमम इतने रिवीज़न आपके होने ही चाहिए। इससे क्या होता है कि चीज़ें ज़्यादा आपको क्लियर होगी, ज़्यादा चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ आती रहेगी। एक चीज़ आप ध्यान में रखना, जब भी आप रिवीज़न दोगे, हमेशा आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। हमेशा आपको लगेगा कि पिछली बार ये चीज़ें मैंने स्किप की थी, इस बार ये चीज़ें मैं नोट डाउन करूँगा और जहाँ तक हो सके एमसीक्यूज़ क्वेश्चन से ही अपनी तैयारी करें। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो इसको आपने शेयर ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।